आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल से मिलता जुलता सा चैप्टर है और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। राइट। इसमें हमें बहुत क्वेश्चंस इससे ही बन करके आते हैं। देखो, एमसीक्यू वाला जो पार्ट होता है पेपर का, उसमें अलजेब्रा वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। राइट। अलजेब्रा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इन चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इस चैप्टर से भी अगेन अभी आज हम लोग पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो इस चैप्टर से भी हमें जो क्वेश्चंस मिले हुए हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जो हैं वो एमसीक्यू में आए हुए हैं। ठीक है। उसमें बाहर भी आए हैं, बड़े क्वेश्चंस में भी आए हैं, बट एमसीक्यू में इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। राइट। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। इक्वेशन मतलब अगर हम इक्वल टू जीरो कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री टू हो। राइट। तो इसमें अगर हम लोग इक्वल टू जीरो कर दें तो ये हमारी हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके नंबर ऑफ रूट्स आपके कितने होंगे? दो। ठीक है। कौन कौन से यूजुअली हम जो नोटेशन देते हैं, अल्फा एंड बीटा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में अगर हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो हमें मिलता है माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो हमें मिलता है सी बाई ए। राइट। अब सवाल उठता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं तो हम ये रूट्स फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले इस रूट्स का मतलब समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, बस इसको मैं एक रिकैप दे रहा हूं आपको कि कभी भी जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पहली बात तो कैसा बनता है? पैराबोला बनता है। ठीक है। और ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करता है, एक हो गया आपका अल्फा, एक हो गया आपका बीटा। राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। ठीक है। ये आपके ग्राफ को, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ दो जगह कट करेगा ना। हम ये अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल कैसे सकते हैं? देखो, लीनियर इक्वेशन होता है तो हमें पता है इक्वल टू जीरो में एक तरफ में एक्स को छोड़ो, दूसरी तरफ बाकी चीजों को ले जाओ और निकाल लो। तो फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहला जो होता है तरीका वो होता है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है। या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और जो दूसरा तरीका है वो है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ऐसे बहुत सारे आपके इक्वेशन होंगे जहां पे आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं होगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम नहीं कर पाते। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग? वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है। बट ये एज सच हमें अभी नहीं पढ़ना है एग्जाम के लिए। ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो जैसे हमने पहले पढ़ा, क्या? बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन आपका क्या होता है? जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब यहां पे हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम क्लास सेवन्थ एट से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए मेरे को उसका बेसिक फंडामेंटल बताने की आपको जरूरत नहीं है, आपको पता है। ठीक है। ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है इस मिडिल टर्म को, जिसे ऐड करके मुझे ये नंबर मिले और मल्टीप्लाई करके मुझे ये नंबर मिले। ठीक है। तो माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। राइट। नाउ यहां से हम x कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस थ्री। यहां से हम माइनस टू कॉमन लेंगे तो ये भी हो गया आपका x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इस x माइनस थ्री को हम कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा x माइनस टू, मतलब x की वैल्यू x माइनस थ्री आपका जीरो होगा
और x माइनस टू आपका 0 होगा, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। यानी अल्फा की वैल्यू मेरी 3 हो गई और बीटा की वैल्यू मेरी 2 हो गई, राइट। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये तो हमारा एक तरीका हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब एक दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमको बोलता है कि अगर मान लीजिए आप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपकी होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये जो फॉर्मूला हमारा बन करके आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमारा कैसे बन के आता है? ये फॉर्मूला हमारा बन करके आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। जैसा मैंने पहले बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ हर सेशन में कि हम एक स्पेशल प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स मूविंग फ्रॉम क्लास 10 टू क्लास 11 एंड विलिंग टू टेक पीसीएम, जो पीसीएम लेना चाहते हैं, है ना, और जो आगे जाके जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक स्पेशलाइज सेशन चलाने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रिज कोर्स। उसमें आपके यही चीजें हैं, 10th के टॉपिक हैं लेकिन थोड़ा ज्यादा डिटेल में है, ताकि 11th की जर्नी आपकी इजी हो, राइट। तो वहां पे हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला आया कहाँ? तो ये आया है आपका, इसको श्रीधराचार्य, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अगर आपने सुना होगा तो, इसको बोला जाता है श्रीधराचार्य, ठीक है, फॉर्मूला, है ना। और अब आपका ये जो फॉर्मूला बनता है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनता है। तो एनीवे अभी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर में घुसने की जरूरत नहीं है, अभी एग्जाम फोकस्ड रहते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हमको सॉल्व करना है, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वो दोनों होगी बेटा, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही हो स्पेशलाइज क्लासेस, ठीक है, ऑनलाइन पे भी है अवेलेबल और ऑफलाइन पे भी रहेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है आपका? समझो बात को, इसको कंपेयर कर लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू -1 फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू -1/2 इंटू 1। तो क्या हो गया ये? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/2। तो ये हो गया -1 प्लस माइनस √5/2। अब देखो इस आंसर को देख करके ही हमें अंदाजा लग जाता है कि इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि रूट मेरे इरेशनल आ रहे हैं, है ना, रूट मेरे इरेशनल आ रहे हैं। दूसरी चीज, एक और चीज आपको यहां से दिखाई देगी, जो मैंने पॉलिनोमियल के टाइम पे आपको क्लास में बोली थी कि अगर इसके दो जीरोस हैं और ये आपका अल्फा क्या हो गया, प्लस ले लेंगे तो अल्फा हो जाएगा और माइनस ले लेंगे तो बीटा हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि इररेशनल रूट कभी भी होते हैं तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही होंगे, वही एक पॉसिबिलिटी, और कुछ नहीं हो सकता। अगर यहाँ +√5 है तो यहाँ खाली -√5 आएगा। देख लो सॉल्व करके भी हमें वही मिल रहा है, राइट। तो दो तरीके हो गए हमारे पास, कौन कौन सा? एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके। फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन अभी अभी मैंने एग्जांपल में सॉल्व करके दिखाया। दूसरा करते हैं बी वाला, एक्स स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है हमको। दो ऐसे नंबर चाहिए, ठीक है, जिसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मुझे -3 मिले, तो -5 + 2, और मल्टीप्लाई करके -10 मिले, ठीक है। यहां से हम x कॉमन लेंगे तो x-5, 2 कॉमन लेंगे x-5, और फिर हम x-5 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x + 2। तो x की वैल्यू हो गई 5 और x की वैल्यू हो गई -2।
राइट। तो मेरे को अल्फा मिल गया 5 और बीटा मिल गया -2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आराम से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें ज्यादा हमें दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन मुझे पता है आप सब ऑलरेडी खुद ही बन जाते हैं, तो इसमें आपको ज्यादा, बस हम आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिकैप करवा रहे हैं। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें रूट आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करके मुझे कितना मिलना चाहिए, √2 × 5 √2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया 10। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मुझे कितना मिलना चाहिए, 7। तो ये दो नंबर कौन से हो गए, 5 और 2। ठीक है, तो ये हो गया √2x² +2x +5x +5 √2 = 0। यहां से क्या कॉमन निकल सकता है, √2 निकल सकता है, x निकल सकता है, बचेगा क्या अंदर, x +√2। यहां से क्या निकल सकता है, 5 निकल सकता है, बचेगा क्या अंदर, x +√2। अब ये x +√2 इधर आ गया कॉमन हमारा, अंदर क्या बच गया, √2x +5 = 0। तो x की वैल्यू, x +√2 आपका 0 हो गया, या √2x +5 आपका 0 हुआ। तो x की वैल्यू आपको मिली -√2, और यहाँ x की वैल्यू आपको मिली -5/√2। ठीक है, सिंपल है, कोई इशू नहीं, कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं, है ना, बहुत ही आराम से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। राइट। नाउ अगर इसका बी पार्ट देखते हैं, तो देखो बी पार्ट में 2x² -x +1/8 = 0। हम क्या करें इसमें, हम इसमें क्या करें, हम पहले ही इस 8 को एलसीएम ले लें। तो ये हो जाएगा 16x² -8x +1 = 0। ठीक है, अब देखो ये हो गया 16x² -8x +1 = 0। इस 16x² को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 4x का होल स्क्वायर। 8x को हम कैसा ऐसा लिख सकते हैं, 2 × 4x × 1। ठीक है, +1 का स्क्वायर। तो क्या ये मेरा फॉर्मूला 4x - 1 का होल स्क्वायर नहीं है? तो इसका मतलब 4x -1 = 0, तो x = 1/4। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हमें सॉल्व करते करते क्वेश्चन में ही दिखनी शुरू हो जाती हैं कि देखो ये चीज बन रही है। राइट, अगर ये बन रही है आपकी, तो किस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिटी से यूज करके हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो भी यही आएगा आपका। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग बात करते हैं कि यार मेरा एक ही जीरो आ रहा है, समझो बात को, अगर हम बात कर रहे हैं कि मेरा एक ही जीरो आ रहा है, इसका मतलब मैं पॉलिनोमियल, यहां से रिकैप हो जाएगा आपका एक छोटा सा, लास्ट टाइम पॉलिनोमियल में हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में, कि ये जो ग्राफ आपका होगा ये कट नहीं करेगा एक्सिस को, सिर्फ टच करेगा, है ना। ये पॉलिनोमियल का ग्राफ आपका एक्सिस को कट नहीं करेगा, सिर्फ टच करेगा। राइट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हमने क्वेश्चन देखे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करिए आप। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग कि कैसे करना है, बट बिलीव मी इस तरह के क्वेश्चन, रूट्स निकालने वाले क्वेश्चन कम आए हैं आपको। देखो 5x² -6x - 2 = 0। कंपेयर करेंगे, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू -2। राइट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारा -b ±√b² - 4ac/2a। तो -(-6) + -√(-6) का स्क्वायर
-4 पाई -2/2 × 5, राइट। तो ये हमें क्या मिल गया, -6 मतलब 6, ±36, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 40/10। तो 6 प्लस माइनस, ये मुझे वैल्यू किसकी मिल रही है, अल्फा बीटा की, रूट्स मेरे को मिल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसमें हम लोग कुछ चीजें कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 प्लस माइनस, है ना, 4 × 19/10। तो 6 प्लस माइनस, ये 4 बाहर आ जाएगा रूट के 2, और फिर यहां से 2 कॉमन ले सकते हो आप, अंदर बच जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस √19। तो अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 प्लस √19/5, और बीटा कितना आ गया, 3 माइनस √19/5। सिंपल है, कोई जोर नहीं, कोई परेशानी नहीं, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की, ठीक है। नेचर ऑफ रूट, यानी कि जो मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 है, ठीक है। ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है, इसमें ये जो टर्म है b² -4ac, इसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब अलग अलग करने वाला, डिस्क्रिमिनेशन करने वाला, दोनों अल्फा और बीटा को अलग अलग करने वाला, ठीक है। देखो, जो रूट के अंदर चीज है वही तो डिस्क्रिमिनेंट करेगी ना। अब यहाँ पे आपने 3 चीजें पढ़ी, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नेचर ऑफ रूट्स, इससे आपके क्वेश्चन बन करके आते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ रूट में पहले समझो, अगर ये डी की वैल्यू >0 है ना, फर्स्ट हमारा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू >0 है, आपको एकदम रटी हुई होगी, आप बोलोगे सर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, समझ गए, कोई इशू नहीं है इसमें, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन रियल का मतलब क्या है, अगर हम लोग यहाँ बोल रहे हैं रूट्स आर रियल, तो रियल का मतलब क्या है, रियल का मतलब है रूट्स आर रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर नहीं है वो मेरे, ठीक है। रूट्स मेरे क्या हैं, रियल नंबर है, और वो डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, अल्फा की वैल्यू अलग है, बीटा की वैल्यू अलग है। क्यों, क्योंकि मेरा रूट एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझने की कोशिश करो, रूट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन रियल में भी 2 केस बनेंगे, ठीक है। केस 1 एंड केस 2, समझो बात को। रियल में भी हमारे 2 केस बनेंगे। 2 केस कैसे बनेंगे, कि इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर रैशनल। क्योंकि रूट के अंदर कुछ बचेगा नहीं ना, इसके अंदर b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो अपने स्क्वायर रूट के फॉर्म में रूट के बाहर आ गया, तो रूट में कुछ नहीं बचेगा, इरेशनल कुछ नहीं बचेगा, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। और केस 2 में इफ डी इज नॉट अ स्क्वायर, तो रूट्स आर
इररेशनल। और अगर वो इररेशनल होंगे तो कॉन्जुगेट में होंगे। ठीक है, मतलब ए प्लस माइनस बी रूट सी, ऐसा रूट आएंगे मेरे। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगर ये रैशनल इरेशनल नहीं समझ में आएगा तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी बोर्ड में 2024 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। है बहुत इजी, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा ट्विस्टिंग। अगर आपको ये सब लैंग्वेजेस नहीं पता होंगी, रैशनल इरेशनल, ठीक है, तो दिक्कत होगी। ये मैंने पहले भी कराया हुआ है। जिन्होंने पुरानी क्लासेस ली होंगी क्वाड्रेटिक की, जब हम डिटेल में कर रहे थे अक्टूबर नवंबर में, तभी मैंने ये करवाया था। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको नहीं करवाया तो अभी सीख लो। मैं क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा। अगर डी इक्वल टू जीरो है तो हम क्या बोलते हैं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अच्छा, डी की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो हो गया। तो रूट क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा आपका क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई टू ए। सिंपल। ठीक है, माइनस बी बाई टू ए। अब यहां पे एक चीज समझो, मैं इन दोनों केसेस को थोड़ा सा कोरिलेट करता हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, कोई क्वाड्रेटिक मतलब इक्वेशन दे करके मैं आपसे ये पूछूं कि भैया ये बताओ, कोई कंडीशन बताओ कि इफ द रूट्स आर रैशनल बट मिनिमम, रूट्स आर रैशनल बट मिनिमम, ठीक है, समझो बात को, है ना? ऐसे आपको लैंग्वेजेस यूज करके देगा। अभी क्वेश्चन के साथ में इसको हम लोग करेंगे। और देखो एक तीसरा केस है जिसको हमको अभी पढ़ना नहीं है, बस हमें प्रूफ करने आना चाहिए कि डी लेस देन जीरो है तो हम क्या बोलेंगे? रूट्स आर इमेजिनरी। जैसे मैंने बताया, इमेजिनरी में अभी हमको दिमाग नहीं लगाना है। इमेजिनरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास 11th में है हमारे पास में, ठीक है, तब जाके हम इसको पढ़ते हैं। अभी हमको इस पे दिमाग लगाना, अभी हमें सिर्फ दो केसेस पे दिमाग लगाना है। ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? अगेन वही है कि भैया इसका ग्राफ जो है वो टच कर रहा है। ठीक है। डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है? कि इसका जो ग्राफ है वो कट कर रहा है दो जगह पे, अल्फा बीटा पे, राइट। इक्वल टू जीरो में वो टच कर रहा है। ठीक है। और इमेजिनरी वाले केस में वो ग्राफ आसपास भी नहीं है, वो कहीं ऊपर ऐसा बन रहा है, कट ही नहीं कर रहा, टच ही नहीं कर रहा। ठीक है। अगर कट नहीं किया तो रूट्स रियल नहीं है। रूट्स तो वही होते हैं ना जो एक्स एक्सिस पे हमको वैल्यू मिलती है, जहां जहां वो एक्स एक्सिस को कट करता है, राइट ना। अब हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन करते हैं हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व। इसका हमको नेचर ऑफ रूट बताना। नेचर ऑफ रूट मतलब हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। इसको कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। ए की वैल्यू वन, बी की माइनस एट, सी की ट्वेल्व। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब माइनस एट का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू ट्वेल्व। ठीक है, तो 64, 48, राइट। 16 पॉजिटिव में मिल रहा है आपको, राइट। इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है। अब एक चीज और समझो, यहाँ पे यहीं से देखो, ये 16 जो है, हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 16 मिल रही है। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के बाद फोर आ जाएगा। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये रूट्स रैशनल भी होंगे। अरे बात समझ में, मैं यहां से ये भी बोल सकता हूँ कि ये रूट्स मेरे रैशनल भी होंगे। रैशनल नंबर मिलेंगे मेरे को। रैशनल नंबर मतलब ए बाई बी फॉर्म में, टू बाई थ्री, थ्री बाई फोर, इस टाइप के रूट्स मिलेंगे आप। रूट मतलब इरेशनल रूट का टर्म नहीं आएगा, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, उसमें नहीं आएगा, राइट। सेकंड केस करते हैं। सेम वही काम करना है, कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की वैल्यू टू, बी की माइनस थ्री, सी की फोर। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी।
मतलब -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 4, 9 माइनस। अब देखो ये वैल्यू क्या मिल रही तुमको, नेगेटिव मिल रही। ठीक है, ये वैल्यू तुमको नेगेटिव मिल रही, नेगेटिव मिल रही, इसका मतलब रूट्स आर नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, है ना, बिल्कुल सही। नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स, इसके बारे में हमें सिर्फ बताना है कि रूट्स ऐसे होते हैं, इसमें हमें काम नहीं करना। ठीक है, चलो एक सेट और करते हैं फटाफट से, अब अपनी तरफ से करने की कोशिश करो। अगेन हमें कंपेयर करना है ax² bx + c = 0 से a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 12 और c की वैल्यू 4। ठीक है, निकालना क्या है हमें, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि b² - 4ac, 12 का स्क्वायर -4 × 9 × 4। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, देखो अगर हम लोग बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, ये तो हमने कंडीशन बताई कि रूट्स इक्वल है। इक्वल का मतलब ये होता है कि एक ही रूट है, टच कर रहा है खाली एक्सिस को। ठीक है, एक ही रूट है, ये हमें समझना है ना। सेकंड केस में कर लेते हैं। अगेन आपको कंपैरिजन करना है खाली, ax² bx + c से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2√6, c की वैल्यू 2। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² - 4ac, मतलब -2√6 का स्क्वायर -4 × 3 × 2। ठीक है, 24, 24, है ना, सेम आ रहा है, फिर से वही 0 आ रहा है, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब देखो अभी तो हम क्या कर रहे थे, अभी हमारे पास में नंबर्स अवेलेबल हैं और हम लोग नेचर ऑफ रूट निकाल रहे हैं। समझ में आ रही बात, अभी हमारे पास नंबर्स अवेलेबल हैं और हम लोग नेचर ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं। अब आपको, ठीक है, इसे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। राइट, इजी क्वेश्चन हैं सेम। कहीं पे भी जैसे इस तरह के क्वेश्चन करना है आपको, तो पहले आप इसे परफेक्ट क्वाड्रेटिक में कर लो, यानी कि एलसीएम लेकर के उसे एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, फिर उसे सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, फिर सॉल्व करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे तो मैं आपको ग्रुप पे इनकी जो पीडीएफ है वो फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको रूट्स जो है उसका नेचर दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया यहाँ से, कि ये रूट्स रियल एंड इक्वल है और आपको किसी अननोन की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन ax² bx + c = 0, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू k। b² - 4ac मेरा 0 होगा क्योंकि रूट्स रियल एंड इक्वल है, यानी -10 का स्क्वायर -4 × 2 × k मेरा 0 होगा। तो 100 = 8k, तो k = 100/8। तो ये हो गया 25/2 के की वैल्यू। ठीक है, सेम सेकंड केस में कंपेयर करिए आप ax² bx + c से a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 4k और c की वैल्यू 3 है। b² - 4ac 0 होगा आपका। राइट, तो 4k का स्क्वायर -4 × 12 × 3 0 होगा। तो ये हो गया 16k²। ठीक है, = 4 × 12 × 3, है ना। यहां से ये 4 कैंसिल होगा,
तो के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो के आपका आ गया 3, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, सिंपल है एकदम, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पैटर्न देखो, या तो नंबर्स दिए हैं आपको रूट आइडेंटिफाई करना है, या कंडीशन दी है और आपका कुछ ना कुछ एक टर्म जो है वो अननोन है जिसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, नो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब ये सेम है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यही है आपका क्वेश्चन। लेकिन यहां पर हमारा क्या है, अगेन हमें अननोन की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अननोन की वैल्यू निकालने के लिए अब जो अननोन टर्म्स है इनको थोड़ा सा उसने लंबा कर दिया। जैसे यहां पे देखो, एक्स स्क्वायर, मुझे पता है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, एक्स के साथ में एक कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x -2 के साथ k को मल्टीप्लाई करो, तो पहले इस k को हमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। 2kx -4k +5 = 0, है ना। ये 2k को अंदर मल्टीप्लाई करो। अब इसे आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, तो आप देखो ध्यान से, a की वैल्यू तो 1 है, एक्स स्क्वायर के सामने जो लिखा है, b की वैल्यू 2k है, और c की वैल्यू -4k + 5 है। राइट, अब इसे हम करेंगे b² - 4ac = 0, यानी 2k का स्क्वायर -4 × 1 × -4k + 5 = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4k² माइनस 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 प्लस हो जाएगा 16k, और बी हो जाएगा -20 = 0। ठीक है, 4 यहां से आप कॉमन ले लो, तो k² + 4k -5 = 0। ठीक है, अब यहां पे मुझे देखो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, रूट्स के क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, इसका हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। तो k² + 5k - k -5 = 0, है ना। यहां से आप करोगे तो k कॉमन लोगे, k + 5 -1 कॉमन लोगे, k + 5 = 0, तो k + 5 एंड k -1 = 0, तो k की वैल्यू -5 और k की वैल्यू 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो, अब जैसे ये दूसरा अगर आप देखते हो, ठीक है, यहाँ पे बी वाला जो क्या है, ये k + 1 x² -2 टाइम्स k - 1 x + 1 = 0। इसको आप कंपेयर करते हो ax² + bx + c = 0 से। a की वैल्यू हो गई k + 1, b की वैल्यू हो गई -2k -1, और c की वैल्यू हो गई 1। अब अगर हम करें b² -4ac = 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कंडीशन एक ही है हमारी, तो ये हो गया -2k -1, इस पूरे का स्क्वायर b² -4k + 1 × c1 है तुम्हारा 0। देखो ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 4 है, 4 पहले ही कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, k -1 का स्क्वायर -k + 1 = 0। अब ये 4 तो उधर जाके 0 हो जाएगा। अब इसको ओपन कर लो, तो ये हो गया k² -2k + 1, यहाँ से आया -k -1 = 0, ये कैंसिल, k² -3k = 0, k कॉमन ले लो, k -3, तो k की वैल्यू या तो 0 या k की वैल्यू 3। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इनमें से इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन जो है वो PYQ से ही लिए गए हैं आपके। ठीक है, ये आपको सॉल्व करने आने चाहिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइट, अगेन देखो रियल एंड इक्वल है,
है ना, और रूट्स थोड़े से और बड़े, आपको जो अंदर जो नंबर्स दिख रहे हैं और बड़े दिख रहे हैं, इसको भी देखो करके देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की आपकी -2, 1 + 3 के, और सी की वैल्यू 7, 3 + 2 के। राइट, यही है। b² - 4ac इज इक्वल टू 0। तो -2, 1 + 3 के का होल स्क्वायर, -4, ए तो 1 है, बी है 7, 3 + 2 के इज इक्वल टू 0। अगेन देखो, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 4 होगा, ये कॉमन ले लो पहले ही। अब ये आ जाएगा 1 + 3 के का होल स्क्वायर -7, 3 + 2 के इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 4 उधर जाके 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 9 के प्लस 6 के -21 -14 के इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया 9 के स्क्वायर +6 - 14। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, राइट। अब यहाँ पे आपका है -21 + 1 मतलब -20। तो ये आपका आ गया 9 के स्क्वायर। अब देखो आपको चाहिए क्या। हम्म, दो नंबर चाहिए हमें, ठीक है, जिनको हमें मल्टीप्लाई कर, हमें 8 चाहिए, है ना, और यहाँ पे जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा, 9 × 20। अगेन आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, तो 180 मिलना चाहिए हमको, राइट। और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मुझे -8 मिलना चाहिए। जल्दी बताओ ऐसे दो नंबर कौन से होंगे। और एक मेरे को प्लस में मिलेगा, दूसरा मेरे को माइनस में मिलेगा, समझ रहे हो। है ना, ये हो जाएगा -18 के +10 के -20 इज इक्वल टू 0। यहां से हम 9 के कॉमन निकालेंगे, तो ये हो गया आपका k - 2। यहाँ से 10 कॉमन निकालेंगे, तो ये भी हो गया आपका k - 2। यहाँ से हम k - 2 कॉमन निकालेंगे, तो ये आपका हो गया 9 के + 10 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 2 और k की वैल्यू -10/9। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। नाउ इस सेगमेंट में देखो, मैंने आपको दूसरा बताया, पहला क्या बताया मैंने कि आपको ए बी सी की वैल्यू दी हुई है और आपको क्या निकालना है उसमें, नेचर ऑफ रूट, कि भैया इमेजिनरी होगा, रियल इक्वल होगा या रियल डिस्टिंक्ट होगा। सेकंड मैंने आपको बताया कि आपको कंडीशन पहले ही दे, नेचर ऑफ रूट आपको दे दिया क्वेश्चन में कि भैया रूट्स रियल एंड इक्वल है। क्वेश्चन में कोई अननोन वैल्यू होगी, इक्वेशन में कोई अननोन वैल्यू होगी जिसको आपको निकालना है कंडीशन लगा करके। ये फॉर्मेट, ठीक है, आपके आए हुए हैं। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली ये मिनिमम 3 मार्क्स में तो आएगा। ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन आपका जो है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहां पे ना x² +2 टाइम्स a + bx +2 टाइम्स a² + b²। मैं इसको ना कैपिटल ए ले रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल ए भी इक्वेशन में ही है, ठीक है, राइट। अब देखो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स a + b, और सी की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स a² + b²। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, b² - 4ac निकालना है। देखो हमें यहाँ पे नेचर ऑफ रूट निकालना है, वही शो करना है कि वो रियल नहीं है। ठीक है, तो b कितना हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स a + b का होल स्क्वायर -4
ए की वैल्यू 1, सी की हो गई 2a² प्लस b²। अब देखो ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 कॉमन आ जाएगा, बाहर ले लो पहले ही। अंदर क्या बचा, a+b² माइनस 2a² माइनस 2b²। तो 4, इसको आप ओपन करो, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 2a² माइनस 2b²। तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 2a² प्लस a² माइनस a² माइनस b² प्लस 2ab। एक माइनस साइन बाहर कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये a² प्लस b² माइनस 2ab। माइनस साइन हम कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, जब माइनस में होता है वो प्लस हो जाता है, जब प्लस में होता है माइनस हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं खाली। ठीक है, तो ये हो गया -4 और ये हमें साफ साफ दिख रहा है a-b² अब देखो कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब -4 इंटू सम पॉजिटिव नंबर आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब रूट्स आर नॉट रियल। यही तो प्रूफ करना था आपको। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस और लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस और लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही बात? ठीक है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट नाउ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन सॉल्व आपको करना पड़ेगा। बोल रहा है रूट्स इसके रियल एंड इक्वल हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं है बट मान के चलो, a² प्लस b² टाइम्स x² माइनस 2 टाइम्स ac प्लस bd टाइम्स x प्लस c² प्लस d² इज इक्वल टू 0। इसको ax² bx प्लस c के साथ कंपेयर करो। x² के सामने जो लिखा है वो a हो गया, ठीक है। यहां पे आपका -2ac प्लस bd हो गया, जो भी x के सामने लिखा हुआ है सारा b हो गया, और जो बच गया वो c हो गया। हमें क्या दिया है कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, रूट्स रियल एंड इक्वल है। तो यहां पे हमने इसे ये आ गया हमारा, राइट। अब देखो ये -2 का स्क्वायर और ये आप कॉमन ले लो, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस ए ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, a²c² प्लस a²d² प्लस b²c² प्लस b²d²। अब ये 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, उसको भेज ही दो, 0 कर दो। और यहां पे हम ये स्क्वायर ओपन करते हैं तो होगा a²c² b²d² 2ac bd माइनस a²c² माइनस a²d² माइनस b²c² माइनस b²d² इज इक्वल टू 0। ये माइनस साइन अंदर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो a²c² मेरा कैंसिल हो रहा है, b²d² मेरा कैंसिल हो रहा है। क्या बच गया मेरे पास, माइनस a²d² माइनस b²c² प्लस 2ac bd। एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो a²d² माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, एडी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर -2 AD BC लिख सकते हैं ना। मतलब ये हो गया AD माइनस BC का होल स्क्वायर। इसका मतलब AD माइनस BC इज इक्वल टू 0 या AD इज इक्वल टू BC। इस B को इधर लाओ, D को उधर ले जाओ, तो A/B इज इक्वल टू C/D। यही तो प्रूफ करना था आपको। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन हाँ सॉल्व करने की जो ट्रिक्स है उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा आपको पावर लगेगा। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, और इसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से।
ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, राइट। अभी हम आपको क्वाड्रेटिक की भी शीट फॉरवर्ड करेंगे, जैसे हमने कल पॉलिनोमियल की शीट आपको फॉरवर्ड करी है। ठीक है, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन से कॉम्बिनेशन दिए हैं, बाकी तो आपके पास बुक्स हैं ही, अपने हिसाब कर रहे हो प्रैक्टिस। ठीक है, प्लस एक टेस्ट भी हमने पॉलिनोमियल का ऐप पे दिया हुआ है, अगर आप ऐप पे हो नहीं हो तो आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इतने क्वेश्चन आप कर चुके हो कि ये क्वेश्चन आपसे अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आपसे अपने आप हो जाएगा। दीज आर ऑल क्वेश्चंस विच केम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, जो आए हैं पहले। ठीक है, नाउ ये 2024 का एग्जाम का आया हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चन है। रूट्स पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, बोल रहा है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी, ये माइनस को उधर ले जाओगे तो प्लस में जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ भी फोर से डिवाइड कर दूं, यहाँ भी कर दूं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू ए सी। है ना, ध्यान से देखो। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस पहचानने आना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन देखो, ये जो मैं आपको क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है, 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट हैज रैशनल रूट्स। ठीक है, के की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि रूट्स आपके रैशनल होंगे। समझ रहे हो, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड पेपर का क्वेश्चन है आया हुआ, राइट। इसको आपने कंपेयर कर लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। ए की वैल्यू आपको मिल गई टू, बी की वैल्यू आपको मिल गई के, और सी की वैल्यू आपको मिल गई माइनस फोर, राइट। यही है है ना। अब आपको बोल रहा है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो ये आपको बोल रहा है के की द मिनिमम द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रैशनल रूट्स। बताओ जल्दी, कैसे प्लस माइनस टू रूट टू, क्यों? आप बोल रहे हो प्लस माइनस टू रूट टू आंसर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? जल्दी बताओ। देखो, रैशनल रैशनल रूट्स के लिए हमको क्या पता है कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यही तो हमें पता है। जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, के स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू टू, इसकी वैल्यू माइनस फोर, के स्क्वायर प्लस लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको, जिससे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। है ना, देखो, के की वैल्यू
आपकी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक है, के की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब स्क्वायर करोगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो 32 में हम मिनिमम कितना जोड़ें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, 32 में मिनिमम कितना जोड़ें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 32 के बाद सबसे परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 36। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4, तो के की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, +-2 ना, नॉट 2। -2 भी रखोगे तो स्क्वायर होगा तो 4 ही देगा वो आपको, नहीं, है ना। तो के की वैल्यू मेरी हो गई +-2। ठीक है, बट वेरी गुड कार्तिक, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखो आप। ठीक है, मतलब अगर आपको रैशनल के कंडीशंस नहीं पता तो क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं ना। तो इसीलिए आपको जो मैंने बताया ना, आपको जो कंडीशंस, वो कंडीशन को थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है नेचर ऑफ रूट्स की। ये बहुत प्यारा लगा मुझे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, 2 लाइन का, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक हमारा क्या हो गया, एक तो हमने देखा कि हमारा नेचर ऑफ रूट से जुड़े हुए क्वेश्चन। ठीक है, नेचर ऑफ रूट के डिफरेंट वैरायटी, ऐसे भी क्वेश्चन जिसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना लेकिन कैलकुलेशन बड़ा लंबा पार्ट है, सोच सोच के करना है एक एक स्टेप, है ना। जैसे हम लोग ये पिछले क्वेश्चन देख रहे थे इस टाइप के, ये वाले क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कहीं आपको सोचना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, कुछ नहीं, बस सॉल्व करते जाना है। लेकिन सॉल्व करते समय आपको पता है टर्म्स बड़े हैं, आप किस तरीके से उसको आइडेंटिटीज में फिट कर रहे हो वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, एक दूसरे क्वेश्चन है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, सॉल्यूशन का ज्यादा लंबा गेम नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े लगाने हैं आपको। ठीक है, राइट। नाउ एक क्वेश्चन आपके इस तरीके के आए हुए हैं, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी स्टैंडर्ड पेपर्स में आए हुए हैं आपके, जिसमें आपको सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, इसको आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, 4x² -4a² +a⁴ -b⁴। ठीक है, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाना है, फैक्टराइज करके सॉल्व करके आपको दिखाना है। ठीक है, 4x², इस माइनस साइन को थोड़ा ऐसे रख दें, और मैं यहाँ पे ये कर दूं 2a² +b²। ठीक है, राइट, एंड +2a² -2b², +a⁴ -b⁴ =0। लिख सकते हैं इसको ऐसे, ये 2b² कैंसिल हो जाएगा, 2a² +2a² 4a², ये माइनस साइन आ जाएगा, राइट। तो ये मेरा हो गया 4x² -2a² +2b² टाइम्स x -2a² -2b² टाइम्स x +a⁴ -b⁴ 0। ठीक है, अब यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा कॉमन, x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2x अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो यहां से बचा 2x, यहां से 2 कॉमन निकल गया, x कॉमन निकल गया, तो बचा मेरा a² +b²। ठीक है, माइनस, यहां से हमें एक माइनस कॉमन निकालना है पहले, यहां से मुझे कॉमन क्या दिख रहा है a² -b²। तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, a² -b² कॉमन निकल गया तो बचा क्या 2, तो ये बन गया 2x, माइनस माइनस कॉमन निकाला है तो ये माइनस बन जाएगा, a⁴ -b⁴ को हम लिख सकते हैं a² -b² a² + b²। तो उसमें से a² -b² आपने कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या a² +b²। अब देखो ये पूरा टर्म कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया आपका 2x -a² -b²। तो 2x = a² + b² या 2x =
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू, और एक्स की वैल्यू क्या हुई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, अगेन यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। आपको यहाँ पे थोड़ा सा फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है अच्छे से, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। चलो, सेम ये क्वेश्चन हैं अब, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे देखो 4 था, यहाँ पे आपका 16 और 8 हो गया। तो 4 4 हो जाएगा, 4a² प्लस 4b² प्लस 4a² माइनस 4b²। ठीक है, तो आपको वहां से भी सेम जो हमने कहाँ पे काम किया है वही काम सेम यहाँ पे करना है। ये भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आप अब बना सकते हो, ठीक है। सेम सब कुछ यहाँ पे सेम ही है, राइट। क्लियर है ये। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, अब हम लोग देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम। A two-digit number is 5 times the sum of its digit, and it's also equal to 5 more than twice the product of its digit. Find the number. A two-digit number, जैसे मान लो मैंने ले लिया आपका टू डिजिट नंबर जो है आपका, वो हो गया आपका एक्स वाई। समझो बात को। अ टू डिजिट नंबर इज 5 times द सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है। तो टू डिजिट नंबर हमने एक्स वाई लिया, एक्स मेरा 10th प्लेस पे है, वाई इधर है मेरा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टू डिजिट नंबर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 10x+y इज 5 times द सम ऑफ इट्स डिजिट, राइट। तो 10x+y इज इक्वल टू 5x+5y। तो 5x, 10x माइनस 5x इज इक्वल टू 4y। सेकंड बोल रहा है एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यानी 10x+y जो है एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है। तो 10x+y की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5x/4। 5 + x, y की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5x/4। तो ये हो गया तुम्हारा 40x+5x/4, ठीक है। यहां तुम्हारा आ गया 20 + 5x², राइट। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा 45x इज इक्वल टू 20 + 5x²। तो 5x² माइनस 45x+20 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, x² माइनस 9x+4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमें यहां पे इक्वेशंस बना करके देखनी पड़ेंगी, समझो बात को, ठीक है। मतलब आपको वर्ड समझने हैं। आप अब यहां पे डिजिट्स बना रहे हैं, टू डिजिट नंबर इज 5 times द सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है। और टू डिजिट नंबर मतलब एक्स वाई। इसको लिखते कैसे हैं टू डिजिट नंबर को हम लोग, 10 times ऑफ 10th प्लेस प्लस
10x प्लस वाई इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू, ये जो नंबर है ये 5 टाइम्स है किसके, सम ऑफ डिजिट्स के। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, एंड इज ऑल्सो इक्वल टू, मतलब कौन इक्वल टू, नंबर इटसेल्फ, ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन, 5 मोर देन ट्वाइस, अच्छा सॉरी ये टू छूट गया हमसे यहाँ पे, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये टू छूट गया खाली, राइट। तो ये 10x² हो जाएगा और ये 2x² हो जाएगा, राइट, है ना। तो बस हमने इसको समझा और हो गया काम। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं करना, अब तो फैक्टराइज करो और वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2x² माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन आएगा, x माइनस 4, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो x माइनस 4 और ये आपका हो गया 2x-1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1/2, 1/2 रेशनल तो होगी नहीं, है ना। जब हम 2 डिजिट नंबर की बात करें तो x की वैल्यू 1/2 तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, और x की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ पुट कर दो। तो 5 × 4 इज इक्वल टू 4y। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो नंबर मेरा क्या आ गया 45। x मेरा 10th प्लेस पे था, y मेरा यूनिट प्लेस पे था। सिंपल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को पहले आपको पढ़ना है, समझना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को पहले पढ़ना है, समझना है, फिर सॉल्व करना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। जैसे ये क्वेश्चन देखो, द डिनोमिनेटर इज 1 more than 2 द न्यूमरेटर if the sum of the fraction and its reciprocal is 216/21, then find its fraction। ठीक है, आपको फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन में आपको दे रहा है, क्या बोल रहा है, द डिनोमिनेटर इज 1 more than 2 द न्यूमरेटर। मान लो आपका न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1 more than 2 द न्यूमरेटर, ये मेरा फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, एंड इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, ये आपका आ गया 216/21। ठीक है, अब तो हो जाएगा, इक्वेशन बन गई। राइट, अब इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर इधर। ठीक है, इक्वेशन खोलेंगे, x² के एक बार आपको दिख ही रहा है, x² के क्वाड्रेटिक बनेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे कोई भी हमें जान नहीं लग रही, कोई दम नहीं लग रहा, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सारे मैं भी आपको ग्रुप पे शेयर करूंगा तो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, आप इसको बनाएंगे। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आपका 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, द रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया, ये आपके जो पैसेज क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, आपको बोल रहा है अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विथ 200 स्क्वायर टाइल्स इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, इट वुड टेक ओनली 128 टाइल्स टू कवर द फ्लोर। राइट, अब इसमें पहले आपको बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ। तो बहुत सिंपल है, अगर मान लो मैंने लेट दी साइड ऑफ टाइल इज x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 200x² है ना, इज इक्वल टू
128 टाइल लगती है कब? अगर हम 1 यूनिट इसका साइड इंक्रीज कर देते। सिंपल। बस ये आपका समझने वाला पॉइंट है, एक बार ये निकल गया फिर तो आपको पता है एक्स निकालना कोई चैलेंज वाला काम नहीं। 200x² इज इक्वल टू 128x² प्लस 2x+1। ठीक है, तो 200x² इज इक्वल टू 128x² प्लस 256x+128। यही तो आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 128, सॉरी, 200x² -128x² -256x -128 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 72x² -256x -128 इज इक्वल टू 0। ठीक है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 18x² माइनस, सिंपल। अब आपको एक पार्ट तो आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का दे रहा है, फिर वो आपको बोल रहा है सेकंड पार्ट में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है आपको। ठीक है, आपको तो एक नंबर तो इसी के दे रहा है, एक नंबर आपको इसके दे रहा है, और दो नंबर इसको सॉल्व करने के दे रहा है। हमारी बात समझ, सिंपल है ना। अब इसको सॉल्व तो आप कर ही सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, सॉल्व मैं नहीं कर रहा, इसको आप खुद करोगे। ठीक है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ आपको पढ़ना है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते साथ साथ में लिखते चले जाओ। सीरियसली वर्ड प्रॉब्लम बड़े इजी हैं। ठीक है, तो मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम का भी एक सेट दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करनी जरूरी है वर्ड प्रॉब्लम की, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का सेट आपको मिलेगा, आपको उससे बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा क्वेश्चंस का। मैक्सिमम क्वेश्चंस पीवाईक्यूज और इनसे ही लेकर के हम लोग आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करो। आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सारा पार्ट मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया है अच्छे से, और इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। इतना आप अच्छे से करके जाओ। देखो क्वेश्चंस बड़े अच्छे से भी आए होंगे, आपने देखे कुछ क्वेश्चन बड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हैं सॉल्व करने में। वर्ड प्रॉब्लम आपकी इजी भी हैं और टफ वाले भी हैं। वर्ड प्रॉब्लम के कुछ सेट तो इसी के साथ में है, इसी शीट में है, जो हम अभी कर रहे थे, जो मैं आपको दिखा रहा था, मैं आपको अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हमारा खत्म होता है।